नमस्कार, मैं हूं निकिता रघुवंशी और स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दोनों ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने सियासत में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। वहीं इंदौर में एक बार फिर गौरव दिवस के मौके पर इन दोनों के बीच एक अलग ही जुगलबंदी देखने को मिली। तो जानते हैं हमारे सहयोगी सुनील से कि उनकी इस नज़ारे को लेकर क्या राय है। बताएं सुनील। जी बिल्कुल, यह नज़ारा था इंदौर के गौरव दिवस का। तो इस दौरान बड़ा कार्यक्रम, जो मुख्य कार्यक्रम है, इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक ही मंच पर काबिज थे। तो इस दौरान उनकी काफ़ी अच्छी जुगलबंदी दिखाई दी। कैलाश विजयवर्गीय जितने भी जो पुरस्कार लेने वाले थे, उनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का परिचय कराते हुए दिखाई दिए। बात करें जब दोनों मंच से उतरे, दोनों के बीच काफ़ी कुछ जो गुफ्तगू है वो होती हुई दिखाई दी। दोनों कान में बात भी करते हुए दिखाई दिए। तो यह एक बार फिर से जो हम कह सकते हैं शिव कैलाश की जो जोड़ी है, एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में हमें दिखाई दी है। बात करें इस राजनीति की, तो बात करें तो मालवा में जब 80 का दशक था, उस समय एक नेता उभर रहा था, उसको हम कैलाश विजयवर्गीय कह सकते हैं। और जो मध्य भारत की राजनीति है, उसमें एक बड़ा नेता उभर रहा था, उन्हें आज के वर्तमान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह सकते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय राजनीति में पहुंच गए और हमने देखा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कैलाश विजयवर्गीय छाए रहे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बन के शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश आए, तो उसी समय कैलाश विजयवर्गीय भी उनके जो मंत्रिमंडल था उसमें शामिल थे। तो इस तरह दोनों की राजनीति भारतीय जनता युवा मोर्चा से लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर उभरती हुई पायदान अलग अलग चढ़ती गई। लेकिन एक बार फिर से हमें इन दोनों नेताओं की हमें दोस्ती और जुगलबंदी दिखाई दी है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में ये एक बड़ा घटनाक्रम है और जिस तरह से हम देख रहे हैं राजनीति करवट ले रही है, तो इन नेताओं की जुगलबंदी काफी कुछ रंगला सकती है। जी, और जैसा कि अब इस बार जो कर्नाटक चुनाव हुए हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी इस बार चुनाव होने हैं, तो इन दोनों इसमें बीजेपी को काफ़ी फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा कर्नाटक चुनाव के परिणामों के बाद। तो इस बार क्या इन दोनों के बीच जो जुगलबंदी देखने को मिली, इनकी एकजुटता का नमूना क्या मालवा और निमाड़ की राजनीति में इसका असर दिखाई देगा सुनील? जी बिल्कुल दिखाई देगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं, उनका मालवा और निमाड़ में एक सबसे बड़ा कद माना जा सकता है भारतीय जनता पार्टी में। तो जिस तरह से मालवा और निमाड़ की एक एक सीट पर उनका होल्ड हो सकता है और जिस तरह से एक एक कार्यकर्ता में उनकी पकड़ रहती है हमेशा से, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ये बड़ा घटनाक्रम देखने को मिलेगा कि शिव कैलाश की जोड़ी एक बार फिर से दिखाई दी है। तो जितनी मालवा निमाड़ की 66 सीटें हैं, उस पर हमें दिखाई देगा आगामी समय कि एक बड़ा रण देखने को मिलेगा अगर कैलाश विजयवर्गीय को इनकी जिम्मेदारी दी जाती है। तो बात करें इनके टिकट वितरण को, तो टिकट वितरण को लेकर भी कैलाश विजयवर्गीय की राय अगर मानी जाती है तो काफी कुछ बड़ा कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है। और जिताऊ नेताओं पर जिस तरह जोर लगाने की बात की जा रही है और काफी नए चेहरों को लाने की बात की जा रही है, तो यह सारा कुछ जो प्रयोग हैं वो कैलाश विजयवर्गीय करने में काबिल हैं और वो हमेशा से इस तरह के प्रयोग करते रहें और हमेशा जीत अपने जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको दिलाते हुए दिखाई दिए और मैदान में उनका जो होल्ड है वो हमेशा दिखाई दिया। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर मालवा निमाड़ की राजनीति में कैलाश विजयवर्गीय को साथ लेकर चलते हैं तो एक ये बड़ा घटनाक्रम देखने को मिलेगा और जो 66 सीटें हैं वो एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखेगी। क्योंकि बात करें बीजेपी की राजनीति की, जब भी मालवा और निमाड़ इलाका अगर बीजेपी की तरफ मुड़ा है तो सत्ता बीजेपी के हाथ लगी है। तो मध्य प्रदेश में हम देखेंगे जिस तरह से मालवा निमाड़ पर अगर एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय की जोड़ी दिखाई देती है तो मध्य प्रदेश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी होगी। जैसा कि आपने बताया कि जब भी मालवा और निमाड़ की राजनीति का रुख जो है बीजेपी की तरफ हुआ है, मतलब कि बीजेपी के पक्ष में यहाँ से फैसला आया है, तो मध्य प्रदेश की राजनीति मतलब बीजेपी ही सत्ता पर काबिज हुई है। तो क्या इन दोनों की जुगलबंदी जो देखने को मिली है, इसके कारण अब कांग्रेस को भी इनकी एक नए तरीके से रणनीति बनाने की जरूरत होगी सुनील? जी बिल्कुल दिखाई देगी। जिस तरह इन दोनों नेताओं का अगर होल्ड मालवा और निमाड़ पर होता है, अगर ये 66 सीटें जीतने पर वो फोकस करते हैं तो इस तरह काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी है, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी क्योंकि इनके कद का नेता यहाँ पर बड़ा मुश्किल है देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के पास इनका जो होल्ड है, इनकी जो शैली है काम करने की, तो उसको लेकर कांग्रेस को एक रणनीति पर काम करना पड़ेगा। और जिस तरह से वो जो बीजेपी जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, उनको भी जनता के बीच ले आने के लिए कार्यकर्ताओं को उतारना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय की जोड़ी है वो मालवा निमाड़ की राजनीति पर काफ़ी कुछ बड़ा होल्ड रख सकती है। और हम देख सकते हैं जो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस को काफ़ी मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। जी, तो जैसा कि देखा कि शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय की जोड़ी और कल इनकी जो जुगलबंदी देखने को मिली इंदौर के गौरव दिवस के मौके पर, इसने काफ़ी हड़कंप मचा दिया है। और इसके कारण जो है कांग्रेस की जो जोड़ी है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी, इनको अब नई रणनीति के तहत काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है।
तो ऐसे ही मुद्दे, हम राजनीतिक मुद्दे आप तक लेके आते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।